मैं आपके घर जाऊं तो आप ना हमरा चाय नाश्ता कराएंगे। जी जी। कि हम आपके यहाँ जाएंगे, हम नाश्ता लेकर कि आपको करा दें। वही सोचने वाली बात है। अब मैं मनार की जनता को या पूरे बिहार की जनता को ये संदेश देना चाहते हैं, कोई भी प्रतिनिधि अगर इस तरह से कर रहा है तो एक बात समझ लीजिए, ये वोट का डर है। ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है जिसका डर है। ये संविधान ने जो आपको अधिकार दिया है ना एक वोट डालने का, इसका डर है। क्योंकि ये विधानसभा चुनाव है तो बड़ा चुनाव है, हो सकता है कोई घर कोई टोला छूट भी जाए जी। तो मैं मानता हूं कि 5 बार वो आएंगे आपके यहाँ नाश्ता कराने के लिए। 5 बार अगर आ गए तो हम ही जाएंगे अगर नाश्ता कराने के लिए, तो हम कितना बार जाएंगे? 5 बार जाएंगे। लेकिन पूरा 5 साल फिर आप वही खाएंगे जितनी आपकी हैसियत है। जी सर। तो हमें क्या करना चाहिए? करिए। लोग अगर कोई खिलाने पिलाने ले जा रहा है तो मना नहीं करना है। एक जनप्रतिनिधि ईमानदार हो तो क्या कर सकता है? अगर एक मुखिया ईमानदार होगा तो जो सरकार की योजनाएं हैं अगर उस तक पहुंचती है तो वो धरातल पर सही से उतार सकता है। जी बिल्कुल सर। ये नहीं है कि मुखिया अलग से कोई टैक्स कलेक्ट करता है या अलग से वो बजट पंचायत का बना देगा, ऐसा नहीं होता है। तो हर व्यक्ति का एक लेवल है, हर प्रतिनिधि का एक लेवल है, उस लेवल के हिसाब से हर कोई काम करता है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। अभी हमारे साथ इस वक्त सलाह पंचायत के मुखिया जी हैं और महनार विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी इस बार रहेंगे और विधायक का चुनाव लड़ेंगे। कैसे हैं सर? मैं बहुत बढ़िया हूं सर। विधानसभा चुनाव इसी वर्ष होना है और 2-3 महीना बाकी है सर। जनता से आप लगातार मुलाकात कर रहे हैं और कैसा रहता है सर पब्लिक का रिस्पांस? सभी लोग का आशीर्वाद मिल रहा है और नौजवान साथियों का एकदम सहयोग मिल रहा है, कंधा को मजबूत कर रहे हैं। क्योंकि ये सामाजिक लड़ाई है और सामाजिक लड़ाई में ना तो निमंत्रण पत्र भेजा जाता है जी, ना किसी को कहा जाता है कि आपको आना ही है। लोग हर जगह जहां जा रहे हैं जुड़ रहे हैं। जो लोग चाह रहे हैं कि इस बार बदलाव हो, एक स्वच्छ महनार बने, अपराध मुक्त महनार बने, जी जी, भय मुक्त महनार बने, तो इसके लिए लोग तैयार हैं इस बार। और जहां हम जा रहे हैं तो लगातार लोगों का प्यार मिल रहा है। लोग कह रहे हैं सर कि मुखिया का चुनाव जो होता है छोटा चुनाव होता है, महनार विधानसभा से आप चुनाव लड़ रहे हैं, विधायक का चुनाव बहुत ही टफ होता है सर। और बड़े बड़े जो पार्टियां हैं, पार्टी के लोग हैं, बहुत खर्चा करते हैं सर। इसमें आप क्या कहेंगे कि नाश्ता उस्ता का व्यवस्था किया जाता है उन्हीं लोग के तरफ से, क्योंकि जो जनता जो है नाश्ता के देखकर भीड़ लगे होता है, लोग करते हैं ऐसे। ये आज पहली बार नहीं हो रहा है। आप चुनाव के टाइम में अक्सर देखेंगे, ये सब चीज़ें देखने को खूब मिलेगा आपको। और हम तो यहाँ तक देख रहे हैं कि प्रतिनिधि जो है बेचारे, जैसे आप मेरे गांव में आए, आप मिलने, आप प्रतिनिधि जी हैं, जी, तो हमारा गांव के लोग से मिलिएगा तो यहाँ नाश्ता लेके आप आइएगा। हाँ। जबकि रियलिटी कैसे होता था, जैसे मैं आपके घर जाऊं तो आप ना हमरा चाय नाश्ता कराएंगे। जी जी। कि हम आपके यहाँ जाएंगे, हम नाश्ता लेकर कि आपको करा दें। वही सोचने वाली बात है। अब मैं मनार की जनता को या पूरे बिहार की जनता को ये संदेश देना चाहते हैं, कोई भी प्रतिनिधि अगर इस तरह से कर रहा है तो एक बात समझ लीजिए, ये वोट का डर है। ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है जिसका डर है। ये संविधान ने जो आपको अधिकार दिया है ना एक वोट डालने का, इसका डर है। भाई ये तो वही बात हो गई ना, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। जी जी जी। अब जरा सोच के देखिए कि अगर ये 5 साल पर चुनाव भी ना हो तो कितने प्रतिनिधि क्षेत्र में उतरेंगे, ये बता दीजिए हमको। घर घर कितना लोग घूमेंगे? घर घर घूमना तो बहुत कम लोग हो जाएंगे ऐसे में, तो नहीं घूमेंगे। नहीं घूमेंगे सर। अगर चुनाव 20 साल पर होने लगे तब तो और 20 साल पर जाएंगे, 20 साल पर जाएंगे। यानी ये बात तो पक्का है हाँ, कि चुनाव का डर है। डर तो है सर। अगर ये लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं होता, जहां जनता को अपना सरकार चुनने का अधिकार नहीं होता, तो प्रतिनिधि मैदान में नहीं दिखते। कम से कम चुनाव के टाइम में दिखते हैं। जी जी। लेकिन लोगों को यह समझना है कि आज आपको बढ़िया से कुर्सी लगा दिया जाए, समियाना लगा दिया जाए, तनी पंखो लगा दिया जाए, ओकरा बाद आपको चाय नाश्ता की व्यवस्था बाहर से लाकर आपको कराया जाए, और आपको लगता है कि इस आधार पर मुझे वोट करना चाहिए, तो आप अपने आप को बेच रहे हैं। जी बिल्कुल सर। आपको समझने की जरूरत है कि आज जो 5 दिन छोड़ दीजिए, चुनाव में एक प्रतिनिधि ज्यादा से ज्यादा एक गांव में 5 बार घूमेंगे। क्योंकि ये विधानसभा चुनाव है तो बड़ा चुनाव है, हो सकता है कोई घर कोई टोला छूट भी जाए। जी।
तो मैं मानता हूं कि 5 बार वो आएंगे आपके यहाँ नाश्ता कराने के लिए। 5 बार अगर आ गए तो हम ही जाएंगे अगर नाश्ता कराने के लिए, तो हम कितना बार जाएंगे? 5 बार जाएंगे। लेकिन पूरा 5 साल फिर आप वही खाएंगे जितनी आपकी हैसियत है। जी सर। तो हमें क्या करना चाहिए? करिए। लोग अगर कोई खिलाने पिलाने ले जा रहा है तो मना नहीं करना है, ये मेरा आग्रह है, निवेदन है। बाकी जनता समझदार है खुद भाई, क्योंकि अन्न गया है तो अन्न का तिरस्कार तो हमको करना नहीं है। जी जी नहीं, अब मान लीजिए हमारे लिए आया, नहीं खाएंगे तो बर्बाद नहीं हो जाएगा, फेंका जाएगा। तो अन्न का बर्बादी भी नहीं होना चाहिए, खाने पीने की चीज को बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो खाना सबका है, लेकिन इस आधार पर वोट कभी नहीं करना चाहिए किसी को, क्योंकि आज अगर आप नोट पर, साड़ी पर, कपड़ा पर, आगे मुर्गा दारू होबे करेगा, और हो भी रहा है, कई जगह शुरू हो चुका है, सावन है फिर भी चल रहा है, शुरू हो चुका है सब। और अगर मतलब समोसा, रसगुल्ला, मिठाई, इस पर अगर आप वोट करेंगे तो याद रखिए आपने लोकतंत्र की हत्या कर दी, आप अपने अधिकार को बेच दिए। जो अधिकार बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान में लिख कर दिया ना, जिस अधिकार के डर से लोग आज आपके घर तक जाते हैं ना, उस अधिकार को बेचने की नहीं है, बेचना नहीं है। नाश्ता करिए, लोग के पास पैसा है तो उड़ेगा, दिक्कत नहीं है, चुनाव में ये सब होता है, लेकिन अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करना है कि आपका अधिकार न बिके, ना आपका अधिकार ठगा जाए, इस बात का ध्यान रखना है। सर, जब चुनाव आता है तो काफी लोग क्षेत्र में घूमने लगते हैं, जनता से वोट मांगने लगते हैं, अपील करते हैं कि हम जो है ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, और जब जीत जाने के बाद सर जनता को ठेंगा दिखा देते हैं, फिर वापस नहीं जाते जनता के। आप एगो देखे होंगे उदाहरण, 2 सेल वाला टर्च जानते हैं कि ना? जानते हैं, पहले आता था सर। 3 सेल वाला टर्च आता पहले आता था। अब मान लीजिए कि 4 सेल वाला, 3 सेल वाला टर्च आपको जलाना है, तो एगो सेल लगाने से, एगो बैटरी लगाने से जलेगा? नहीं सर, उसमें 3 लगाना पड़ेगा। 3 लगाना पड़ेगा ना, तो सबका पावर होता है, पावर के हिसाब से काम होता है। जी, जाते जाते सर क्या कहेंगे महनार की जनता से कि इस बार जो है किस मुद्दे पर उन लोगों को वोट करना चाहिए? नाश्ता को देखकर या फिर विकास के काम को देखकर? जनता देखिए, जो गार्जियन हैं और जो शिक्षित हैं, नौजवान हैं, वो सब समझ रहे हैं कि वोट किस आधार पर हमें करना चाहिए। आपका एक अधिकार जो मिला है, आपका वोट, जो प्रतिनिधि के लिए डर होता है, उस डर को न तो बेचा जाता है, न किसी के ठगने से मिलना चाहिए। ये तो आपको समझना पड़ेगा। आप जाति और पार्टी से जब तक ऊपर नहीं उठेंगे, सही कैंडिडेट का भी आप चुनाव नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कई बार तो होता है कि हम सोचते हैं केवल कि हमको पार्टी देख के वोट कर देना है। तब पार्टी देख के वोट करना है तो कौन आएगा, किसको वोट करिए? कौन आए, पार्टी देख के वोट करना है तो पार्टी देख के कैंडिडेट तो आप बढ़िया नहीं चुने जी। आप इलाज करवाने जाते हैं तो डॉक्टर बढ़िया चुनते हैं, खाली हॉस्पिटल बढ़िया नहीं चुनते हैं। आप सोचते हैं कि फलना हॉस्पिटल तो, लेकिन डॉक्टरों में बढ़िया न है, चल बढ़िया डॉक्टर वहां बैठता है, तो बढ़िया आप डॉक्टर चुनते हैं, बढ़िया आप टीचर चुनते हैं। अब बढ़िया नेता चुनते टाइम आप खाली जाति और पार्टी देखिएगा, कभी भी आप अच्छा नेता नहीं चुन पाइएगा। तो चुनावी वर्ष है और आप देख रहे थे विपिन सर को। एक बात और है विपिन सर कि कुछ लोग आपके शुभचिंतक हैं, वो एक इंटरव्यू में कह रहे थे, जो इंटरव्यू लेने आते हैं वो बाहर के आते हैं, उनको पता ये नहीं होता है कि ये सलहा पंचायत है, ये महनार है। वो आप ही के पंचायत से इंटरव्यू लेके चले जाते हैं, और 2-4 एक लोग हैं जो कहते हैं कि मुखिया जी आते हैं और शीशा बंद करके जाते हैं। जैसे गाड़ी में शीशा दिया है तो शीशा बंद तो करना ही है जी जी, कि शीशा खुले रहेगा, बंद करना है। हाँ, तब बात क्या है कि जो लोग मेरा विरोध करते हैं ना जी, उनके पास कोई लॉजिक नहीं है, कोई विचार नहीं है, और वो लोग हैं, जाकर आप देखिए, जो व्यक्ति मेरा विरोध किए हैं ना, उनके घर पर आप जाकर देखिए, उनका 2 तल्ला है, 2 तल्ला है सर, 1 तल्लो वाला है, है। छत के मकान है बढ़िया, लेकिन उनको 2 तल्ला और 3 तल्ला नहीं हो पाया है मेरे रीजन में, यही दिक्कत है। उनको ये बात का दिक्कत है कि झोपड़ी वाला को पहले कैसे प्राथमिकता दिया जाएगा। हम आगे है ना, हम ना नेता हथियाई जी जी, तो हमरा ना आकर 4 बेर गोर धरता थीन, हम ना भेलिए क्षेत्र के नेता, तो ऐसा नेताजी के प्रणाम। हाँ, तो चलिए मैं एक अनुरोध करूंगा आप लोगों से कि अगर बाहर के यूट्यूबर आते हैं तो जरा समझिए कि ये सलहा पंचायत है, तो सलहा पंचायत में जब आप रिपोर्टिंग करेंगे तो विरोध भी होता है और सपोर्टर भी होते हैं, है कि नहीं? और होना चाहिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था है जी। आपका सब सहयोग काहे करेगा लोग? आपके अच्छा करने से सबके अच्छा थोड़े होता है? नहीं सर, नहीं।
जे गलत विचार के लोग था ओकर तो बुरा हुआ है। जी बिल्कुल मेरे सर। मुखिया रहते हुए भी कुछ लोग का गलत हुआ है। जैसे समस्या तो डीलर उनको लोग घपला करते थे, उन लोगों को आपने दिक्कत नहीं होगा लोगों को। हाँ, उनके जो अगल बगल के जो उनके सपोर्टर सपोर्टर हैं, हैं। इधर उधर के हैं, हाँ, हाँ। तो उन सब को दिक्कत है। तो इसीलिए चलेगा, उनको कोई पीड़ा हो दिक्कत रही नहीं है। नहीं नहीं, कोई आप जब समाज में क्रांति पैदा करने चलते हैं तो आपको पत्थर भी मारा जाएगा, आपको गाली भी दिया जाएगा, ये सब चीज होगा आपके जीवन में। ये सब का हमको लेकिन सर टूटने वाले नहीं है, इन सब पत्थर का हो या कोई कुछ फर्क भी है। पड़ता है, हमको पता है कि होता क्या, हम सब जानते हैं ये सब चीज। तो चलिए दोस्तों, आप क्या सोचते हैं मनार विधानसभा के बारे में? और विपिन सर अच्छे काम कर रहे हैं, करप्शन के खिलाफ लगातार जो है लड़ाई इनका जो है शुरू से अंत तक चलेगा, और जब तक जिएंगे तब तक करप्शन के खिलाफ सर लड़ाई चलेगा। बिल्कुल लड़ाई चलेगा। चलिए बताइएगा कमेंट बॉक्स में। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।